प्रतीक्षा को आमंत्रित करते हैं कि वो भी बच्चों के लिए 2 शब्द कहे। प्रतीक्षा। सबसे पहले मेरे जो माताएं बहनें हैं एंड जो छोटे बड़े भाई बहन हैं सभी को धन्यवाद कि आप लोगों ने, और रवि भैया को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि इतने सारे लोगों के सामने मुझे बच्चों के बारे में कुछ कहने के लिए, कुछ समझाने के लिए इस लायक समझा और यहाँ बुलाया। इसी के साथ में मैं, जैसे कि हम लोग मनाते हैं आज बाबा साहब और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल सन 1891 में इनका जन्म मऊ गांव में हुआ, जो कि इनका जनपद इंदौर था। और इनका जन्म बहुत ही मध्यम परिवार में, मध्यम वर्ग के परिवार में हुआ, जहाँ की मतलब उनके यहाँ इतना भी नहीं था कि ये अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकें। और देखो, अच्छी शिक्षा ग्रहण करने तक का इनके पास पैसा नहीं था, और आज इतने लायक बन चुके हैं कि पूरे देश में और अन्य देशों में तक इनका जन्मदिन मनाया जाता है। वो तो इसलिए मनाया जाता है ना क्योंकि उन्होंने ऐसा काम किया है कि उनका जन्मदिन मनाया जाए, और पूरे देश में, और मतलब लगभग भारत में, पूरे देश में और अन्य देशों में भी मनाया जाता है। जैसा कि, और इसके बारे में थोड़ा मैं और बताना चाहूंगी कि जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान में उनका महत्वपूर्ण बहुत योगदान रहा है, वैसे तो काफी लोग रहे हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा रहा है तो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ही रहा है। क्योंकि जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद जब इंडिया लौटे तो उन्होंने देखा कि जो उनके समाज के लोगों की जो दुर्दशा है बहुत ही बेकार थी, और उनको पीने के लिए पानी भी ना अलग से दिया जाता था। सब लोग कहते थे नहीं, ये तो वही सूत्र है, इनको पानी अलग से दिया जाए। जहाँ वो पढ़ते हैं वहाँ पे जो अन्य लोग हैं वो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं भेजते थे, और भेजते भी थे तो कहते थे पहले इनको हटाओ, फिर इसके बाद हमारे बच्चों को पढ़ाना। तो जब बाबा साहब ने ये सब देखा तो उन्होंने ठान लिया अपने मन में कि नहीं, अगर मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, इतना पढ़ने के बाद अगर मेरे साथ में ये व्यवहार हो रहा था, और अभी हो भी रहा है, पढ़ाई करने के बाद भी उनके साथ ये हो रहा था, तो फिर उन्होंने कहा नहीं, अगर मेरे साथ इतना सब कुछ हो रहा है तो सोचो उन लोगों के साथ क्या होगा कि जो मध्यम वर्ग के लोग हैं और इतनी उनके अंदर सहनशीलता भी नहीं है कि जैसे मैंने सहनशीलता करके अपनी पढ़ाई जारी रखी, सब कुछ देखते हुए भी कि मुझे पानी नहीं दिया जाता, मुझे अलग बैठा के स्कूल के बाहर बैठा के पढ़ाया जाता, क्योंकि मतलब इतना सब सहने के बाद भी उन्होंने जब अपनी पढ़ाई जारी रखी और इतना काबिल बने, फिर भी उनके साथ ये हो रहा है, तो सोचो उन लोगों के साथ क्या होगा जो कि इतने मध्यम वर्ग के लोग हैं और उनके साथ सहनशीलता भी नहीं है उनके पास। तो उन्होंने सोचा कि मैं एक ऐसा संविधान लेके तैयार करूंगा जिससे सब लोगों को समान अधिकार मिलेंगे। तब जाके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और अन्य सदस्य मिलकर इन्होंने एक संविधान तैयार किया, जिसको नाम ही संविधान दिया, और ये तैयार हुआ 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगे पूरा तैयार होने में। जाके तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 में, पूरा संविधान बन के तैयार हुआ और लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। जब संविधान लागू हुआ इसके बाद से आज तक मतलब ऐसे संशोधन तो कई हुए हैं उसमें, नहीं तो जब मूल संविधान लागू हुआ था तो उसमें 395 अनुसूचियां थी, आर्टिकल्स, अनुसूचियों में, और 12 अनुसूचियां और 395 आर्टिकल अनुच्छेद थे, इनमें बटा हुआ था संविधान हुआ। उसमें हर एक अनुच्छेद में, हर एक आर्टिकल में उन्होंने ये लिखा था कि समानता, किसी में बच्चों के लिए फ्री शिक्षा, और किसी में जो अप्रशिक्षिता मतलब छुआछूत के लिए, जैसे आर्टिकल 17 में लिखा था कि छुआछूत का अंत उसी से हुआ है, जैसे कि मतलब साथ में बैठना नहीं दिया जाता था, साथ में खाना नहीं खाने दिया जाता था, पानी अलग से पिलाया जाता था। ये सारी चीजें उन्होंने उन्हीं आर्टिकल्स में लिखी
जो 12 अनुसूचियां थी उनमें भी जो भाषाएं हैं उनको शामिल किया। मतलब इतना सब कुछ करने के बाद जाके मतलब कुछ आज देखते हैं कि हम लोग इतने आराम से बैठे हैं यहाँ पे सभी माताएं बहनें, और मैं खुद यहाँ पे अगर खड़ी होके बोल रही हूँ ना तो उसी की वजह से, अपने संविधान की वजह से बोल रही हूँ। नहीं तो पहले का काम क्या होता था, लड़कियों का खाना बनाओ, बर्तन धो, बस घर का काम करो, यहीं से जिंदगी शुरू और यहीं पे तुम्हारी खत्म है। और आज देखो संविधान बनने के बाद लड़कियां जाके हवाई जहाज उड़ा रही है, लड़कियां कुछ भी करती है, लड़कियां डॉक्टर है, लड़कियां वकील है, लड़कियां मतलब हर एक क्षेत्र में लड़कियां हैं। और अगर सोचा जाए, देखा जाए इस नजरिए से तो लड़कों से कहीं ज्यादा आगे लड़कियां हैं इस समय, मतलब हर एक क्षेत्र में, डॉक्टर में या कुछ भी में देख लो। और जब वैकेंसी आती है, भर्तियां आती हैं, तो उसमें लड़कियों को एक अलग से आरक्षण दिया जाता है कि कहीं 20%, कहीं पे 30%, मतलब ऐसा आरक्षण दिया जाता है। नहीं तो पहले तो इतना था कि मतलब आरक्षण तो बहुत दूर की बात है, बाहर निकल के बैठ भी नहीं सकते थे कि भाई यहाँ पे सभी लोग बैठे हैं तो लड़कियां भी आगे बैठ जाए। नहीं, ऐसा नहीं, बस अपना घर का काम करो, घर से काम खत्म करो, बस अपना उसी में लगे रहो पूरा दिन। तो जब हमें इतनी सुविधा मिली है तो मैं अपने छोटे बड़े जो भाई बहन मेरे बैठे हैं सभी लोगों को निवेदन करती हूँ कि अगर इतनी सुविधा होने के बाद अगर हम लोगों ने कुछ नहीं कर पाया तो फिर बेकार है इस जीवन को। मनुष्य जीवन सिर्फ एक बार मिलता है, वो भी कई वर्षों के बाद, पता भी नहीं। लेकिन अगर उस जीवन में जब मिला है तो कुछ ऐसा करके दिखाओ कि जैसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पूरे देश का नाम किया, ऐसे हम कुछ नहीं तो अपने गांव का, अपने घर का, अपने जिले का नाम तो कर ही सकते हैं। उनकी बराबरी तो नहीं हम कर सकते, लेकिन हाँ उससे कुछ अगर 10% भी कर लोगे ना तो ये जो हम लोग मनाते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं, संविधान मतलब लिखा उन्होंने, तो उनका सपना भी तो यही था ना कि शिक्षित रहो, संगठित रहो और संघर्ष करो। अब शिक्षित तभी होंगे जब किताबें होंगी हमारे पास, किताबें हाथों में। पता चला कि यहाँ पे तो ऐसा होता है कि बच्चों के पास किताबें कम और ऐसी चीजें ज्यादा होती हैं जो उनके भविष्य को पता नहीं कहाँ पे ले जाएंगी। मतलब घर वालों को, उनके गार्जियन को ये सब देखना चाहिए कि बच्चे हमारे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। और कई शिकायतें तो गार्जियनों की भी रहती हैं कि पता चला बच्चों को ऐसे, मतलब बच्चा ये कच्चे घड़े की तरह होता है, जिस तरह कुम्हार अपने मतलब घड़ा बनाता है कच्ची मिट्टी से, वो जैसा आकार देगा वैसा ही रहेगा। जब वो पक जाएगा तो कच्चा घड़ा जैसा बना था वैसा ही पकेगा। इसी तरह बच्चे भी हैं। अगर आप लोग देखते हैं बच्चे की हमारे मम्मी पापा क्या कर रहे हैं, बच्चे उनसे ही शिक्षा लेते हैं। मतलब जो बेसिक शिक्षा होती है वो घर से ही होती है, फिर इसके बाद उनको स्कूल भेजा जाता है। तो बच्चों को कच्चे घड़े की तरह आकार दीजिए, ऐसा कि वो अगर बड़े हो जाए तो फिर उनमें कोई ऐसी दिक्कत ना आए कि उनका भविष्य किसी और दिशा में चला जाए। और बच्चों को अब मतलब जैसे कि देखते हैं हम लोग कि बच्चे छोटे छोटे हैं, अब उनको स्कूल तो भेजना नहीं है और खेल रहे हैं पूरा दिन। उनके माता पिता को भी इतनी सी भी चिंता नहीं है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, अपना काम किया बस अलग हुए। तो ऐसा नहीं करो और बच्चों को डेली स्कूल भेजो और पढ़ाई, उनको घर पे भी ध्यान दो कि बच्चे खेलने में ज्यादा टाइम ना बिताएं और पढ़ाई में ध्यान दें और ज्यादा से ज्यादा शिक्षा ग्रहण करें, क्योंकि शिक्षा, कहा था कि शिक्षा वह शैली का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो अब पियो और फिर दहाड़ना भी है, ठीक है। ऐसे इस लायक बनो कि नाम हो, हमारे गांव का हो, हमारे क्षेत्र का हो, पूरी डिस्ट्रिक्ट का हो, तो इस लायक तो बनना ही चाहिए। बाकी इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और जो भी मतलब बोलने में मेरी मतलब थोड़ी हिचकिचाहट होती है, मुझे अगर कुछ गलती हुई तो क्षमा करें। जय भीम। गरज उठे गगन सारा, गरज उठे गगन सारा, समुंदर छोड़े अपना किनारा, हिल जाए जहां सारा, जब गूंज उठे जय भीम का नारा, जब गूंज उठे जय भीम का नारा। जय भीम। तालियां बजाओ सभी बच्चे। देखिए भाइयों और सभी माताएं बहनें, कितनी अच्छी बात कही है हमारी बहन प्रतीक्षा ने। ये भी देखो यहीं से पढ़ी हुई है, ये कोई मतलब वहां हो रही या
कहीं कानपुर या लखनऊ नहीं, यहीं से पढ़ी हुई है और बहुत ही कमजोर घर से भी आती है कि उतना शिक्षा में सिर्फ मजदूरी करकर ही उन्होंने पढ़ा है। मजदूरी करवा पापा मम्मी के जो भी जैसे भी बना है उन्होंने पढ़ा है। और देखिए कितनी अच्छी बात है कि आज इस काबिल है कि वो इतने सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में बोल सकती है। तो ऐसे ही पढ़े बच्चे। और देखिए कोचिंग भी बिटिया पढ़ाती है। आप लोग अपने बच्चों को कोचिंग जरूर भेजें। कोई 100-200 रुपए ज्यादा नहीं है, 10-20 रुपए की रोज गुटकी खाते हैं, 1-2 रुपए पढ़ते हैं। तो कोचिंग पढ़ाएं बच्चों को, तो शिक्षा मिलेगी। ऐसा नहीं है कि स्कूल भी जाएंगे और कोचिंग भी जाएंगे तो शिक्षा जरूर मिलेगी।